وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. Staff from Sawat Wildlife Division and Malakand Wildlife Division, and dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Wildlife survey techniques and latest methodologies. I appreciate the tireless efforts and continuous cooperation of WWF of Pakistan for long-standing with Wildlife Department for conducting the seminars for capacity building of wildlife field staff, university students, academia and general public. And I also appreciate the University of Malakand and especially the Department of Zoology for giving us a time and they release your students for this very informative session on wildlife survey techniques and so on. And I hope, especially for students and field staff, I hope this session will enhance your knowledge and boost your skills about wildlife survey, what is wildlife survey, why we need to conduct wildlife survey in the field, and what's the importance of the survey in the field, because you are your final year of your graduation. This is a refresher course for you for being a field formation. It is very crucial, it is very important for you to use these skills, these learned skills from experts of the field. And I hope this will boost your knowledge. And once again, I welcome to all of you to this session. Thank you. से EDNA आजकल चल रही है, आप लोगों ने सुन रखा होगा. एनवायरमेंटल DNA जो है हम अक्सर अवॉइड करते हैं ज़ूलॉजिस्ट कि ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वालों का काम है तो उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बेसिकली अगर स्पीशी से रेलेवेंट है तो स्पीशी के साइंस सिग्नेचर्स विद इन द इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो इसके ऊपर इस टाइम पे दुनिया के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली काम किया जा रहा है. पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर भी बड़ा लिमिटेड काम है, अभी तक ना होने के बराबर है. जैसे डायरेक्ट मेथड्स बहुत सारे बताए गए ना, तो उस तरह से इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर ये दो मेथड्स भी ऐसे हैं जो कि बड़े अहम है. एक DNA फ्रिंजेस वाला जो मैंने जिक्र किया, उससे भी पॉपुलेशन एस्टीमेट होती है. इसी तरह से स्पीशीज़ की प्रेजेंस EDNA से पता चल सकती है. जबकि बाकी मुल्कों के अंदर स्पीशीज़ की इकोलॉजी और हैबिटेट के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए मेंटेन किया जाता है. का मकसद या इस सेशन का मकसद जो फील्ड के स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फील्ड बेस्ड इन्वेंट्री या सर्वे की जो टेक्निक्स थे वो उनको पढ़ाने थे. जो इनडायरेक्ट मेथड सेशन है उसमें हम ज़्यादातर ये जो साइंस वगैरह स्टडी करते हैं उसका सेशन जो है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ. और जो डायरेक्ट मेथड्स है उस पे जो सेशन है वो हमारे वसीम साहब जो कि आज इनका गेस्ट है वो जो है वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दे देंगे. वाइल्ड लाइफ में हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट साइंस पे जो है वो रिलाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली जितनी भी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ है वो शाये है, यानी मतलब आप उनके करीब नहीं जा सकते, या अगर आप जा भी सकते हैं तो टाइमिंग बेस्ड होती है. अगर ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ है वो तो या सुबह सवेरे एक्टिव हो जाते या फिर शाम डस्ट को जो है वो एक्टिव हो जाते. और जो हमारे जाने के जो वक्त होते हैं वो ज़्यादातर हम 10 या 11 बजे या 12 बजे किसी एरिया में चले जाते और वापस रिपोर्ट लेकर आ जाते कि जी हमें उधर कुछ नहीं मिला. तो ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और इस को करेक्शन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उधर साइंस देखते हैं और उनकी जो ट्रैक्स वगैरह देखते हैं, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं. पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आई स्पीशी वहाँ पे अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है. और जिस वक्त हमें एक दफ़ा हमें पता चल गया कि ये अवेलेबल है वहाँ पे, तो उसी बेस पे जो है हम फिर उनकी पॉपुलेशन एस्टिमेशन करते हैं कि जी हाँ अगर अवेलेबल है तो इसकी इतनी पॉपुलेशन है, इस वक्त अवेलेबल है. और उसका फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया कि ये उसका फार्मूला है. 3 चीज़ें होती है जो हमारे पास एक स्पीशी की इम्पोर्टेंस को जो है वो डिटरमिन करती है. एक उसकी इकोलॉजिकल रोल, कि एक स्पेसिफिक स्पीशी की कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो उसके इकोलॉजिकल रोल पर डिपेंड करता है कि हमारी
जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो उसकी इकोलॉजी है, उसमें स्पेसिफिक एनिमल का फूड चेन, फूड वेब में रोल क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। आया इसकी पॉपुलेशन हमारे पास फ्लरिश हो रही है, डिक्लाइन पे जा रही है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है अकॉर्डिंग टू IUCN। तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि आया उस स्पीशी से हम कोई रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह ट्रॉफी हंटिंग की जो है वो एग्जांपल्स आपके पास मौजूद है। तो ये तीन बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं एक स्पीशी की इम्पोर्टेंस को वाज़ेह करते हैं, और उसी के ऊपर पर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और उसी के ऊपर पर फंडिंग टाइप की जाती है, और उसी के ऊपर पर जो है प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। स्पेसिफिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो कर रहा होता है। इसी तरह जो अफ्रीकन हमारे पास कम्युनिटीज़ है, कबाइल है, उसमें यही पेंगोलिन, वहाँ पे उसको लोकल नेम जो है वो किवारा यूज़ किया जाता है। बिलीफ जो उनका है, तो इसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है किवारा को। वहाँ पे लोग इसको खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं, और उसकी जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है या इसके मारने पे मुकम्मल पाबंदी है, क्योंकि वो उनके जो है वो कल्चरल बिलीफ का एक हिस्सा है। और इसी चीज़ को अब हम KP में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू अ न्यू कंसेप्ट दैट इज़ बेसिकली द फेथ बेस्ड कंजर्वेशन। कि फेथ बेस्ड कंजर्वेशन हम KP में किस तरह कर सकते हैं। हम इंगेज कर सकते हैं उलमाए कराम को, हम इंगेज कर सकते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स को, ताकि वो हमारे लोगों को, अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक बात करेगा कम्युनिटी को, मैं करूँगा, माजिद साहब करेंगे, DFO साहब, डॉक्टर साहब करेंगे, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो बात मेंबर से हो, जो बात मस्जिद से हो, उसका इम्पैक्ट हमारे मासेस में या कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इस चीज़ को जो है थ्रू फेथ बेस्ड कंजर्वेशन थ्रू आउट KP जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। नेशनल पार्क बना रखा था वो छोटा था उसकी निस्बत, तो हमें ये समझ आया कि लेपर्ड को बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट है, और उसकी फिर हमने उसी 2 साल की स्टडी के अंदर ये भी देखा कि उसका जो कोर हैबिटेट है वो कितना होना चाहिए, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट को इंश्योर करें, जहाँ पे उसकी ब्रीडिंग, उसकी फूड और उसके शेल्टर को इंश्योर कर सकें। तो आप ये समझें कि यूबिया नेशनल पार्क उसका कोर जोन था जो 3300 हेक्टर्स के लगभग था, और जो 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था वो आप ये समझें उसकी होम रेंज थी। को 2 तरह की चीज़ें इस्तेमाल की। ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये इसका एंटीना है, ये उसके ऊपर कवर बना हुआ है, और इसके अंदर एक जैसे गाड़ियों के और टैग करने के लिए ट्रैकर्स होते हैं ना, उसी तरह का एक ट्रैकर है इसके अंदर। उस ट्रैकर को पानी से बचाने के लिए इसकी ये केसिंग बनाई गई है, और क्योंकि वाटरप्रूफ हमें होना चाहिए था इसको, और ये एंटीना इसका खाली छोड़ा जाता है। तो ये आप ये समझें ये हमने ख़ुद बनाया है। ये जो इसकी केसिंग बनवाई है ये मैंने एमल ने और आसिम, हम तीनों ने मिल के ये ख़ुद बनवाया। और क्योंकि हमें ये लगता था कि उस ट्रैकर को अगर पानी लगेगा तो वो जल्दी डैमेज होगा, उसकी लाइफ टाइम या उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो सकती है। तो हमें कम से कम 6 महीने की रिक्वायर्ड थी बैटरीज़ की, कि हम 6 महीने तक इसको, इस एनिमल को जिसके ऊपर भी फिक्स करें इस ट्रैकर को, उसको 6 महीने तक हम इसको स्टडी कर सकें। पढ़ा, और जो स्टडी हमने किया तो वो 5% इज़ दी गुड, बॉडी साइज़ के 5% का होना चाहिए, वेट इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी एनिमल सिलेक्ट करें जिसको हम पकड़ें उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद इस ट्रैकर का वेट हमें आइडियल पता होता है कि इसका वज़न इतना है, और अगर उसकी बॉडी वेट के 5% का ये निकल रहा है तो हम इसको उसके ऊपर फिक्स करते हैं। अगर वो छोटा है, उसका साइज़ कम है उस एनिमल का, हम उसके ऊपर फिक्स नहीं करते ट्रैकर, फिर हम उसको दोबारा से छोड़ देते हैं।